दूज की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं आज हाजिर हूँ आपकी नवीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट लेकर। पाठ में पढ़ना है दो बैलों की कथा। कक्षा आपकी 9 है। कार्यपत्र यानी वर्कशीट नंबर 56 है और तारीख है 16/11/2020। तो पुनरावृत्ति कार्यपत्र गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। आइए हम शुरू करते हैं गद्यांश। पाठ आप पढ़ ही चुके हैं, दो बैलों की कथा। बहुत सुंदर और हीरा मोती की जो बेजोड़ कहानी है वो शायद ही कहीं मिलेगी हमें सुनने को। तो आइए शुरू करें गद्यांश। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका यानी वास्ता पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। समझ में ही ना आता था यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा ना था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता ना दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। रात को जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्द हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। अब कौंजी हाउस जहाँ सब पशुओं को कैद किया जाता है, सभी तरह के पशु कैद थे यानी बंदी थे। भैंसें थी, बकरियां, घोड़े, गधे, सभी तरह के जानवर थे और खाने को कुछ नहीं मिला था। हीरा और मोती पूरा दिन ताकते रहे लेकिन खाने को कुछ ना आया, और रात में भी जब खाने को कुछ ना आया तो दोनों बेचारों ने दीवार की नमकीन मिट्टी को चाटना शुरू किया, क्योंकि भूख से उनका बहुत बुरा हाल था और कई जानवरों की हालत तो ऐसी थी कि बेचारे खड़े भी ना हो सकते थे। लेकिन हीरा क्योंकि गुस्सैले स्वभाव का था, उसके मन में आया और मोती से बोला कि अब नहीं रहा जाता। मोती ने कहा कि ठीक है, मालूम है कि प्राण निकल रहे हैं, लेकिन हिम्मत मत हारो, कोई ना कोई उपाय निकालना चाहिए। तो दोनों ने क्या उपाय निकाला ये देखेंगे बाद में। पाठ आपने पढ़ ही लिया है, उपाय भी उन्होंने निकाला ही, तभी वो अपने असली मालिक झूरी के पास तक पहुँचे थे। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ प्यारे बच्चों। पहला प्रश्न हमारा है कि दोनों मित्रों यहाँ किसकी बात हो रही है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं प्यारे बच्चों। तो हमारा पहले प्रश्न का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है कि दोनों मित्रों यहाँ किसकी बात हो रही है। तो उत्तर है यहाँ हीरा मोती दो बैलों की बात हो रही है। तो हीरा और मोती दोनों बैलों की बात इस पाठ में हो रही है। तो आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा बहुत आसान है कि इस जगह और कौन कौन से जानवर थे। उत्तर हमारा है यहाँ पर भैंस, बकरी, घोड़े तथा गधे भी थे। तो कांजी हाउस में सभी तरह के जानवर होते हैं, लेकिन गद्यांश में जिन जानवरों का जिक्र किया गया है उसमें भैंस, बकरी, घोड़े तथा गधे का जिक्र किया गया है। तो बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है प्यारे बच्चों कि सभी जानवर कमज़ोर क्यों हो गए थे। तो उत्तर है हमारा कि जानवरों की ठीक से देखभाल नहीं की जाती थी और उन्हें चारा तक समय से खाने को नहीं दिया जाता था। इसी कारण सभी जानवर कमज़ोर हो गए थे। कांजी हाउस में अक्सर ऐसा ही होता है कि जानवरों को खाना समय से नहीं दिया जाता है, जिसके कारण वो बेचारे बहुत सारे कमज़ोर हो जाते हैं और कईयों की हालत ऐसी होती है कि वो खड़े भी नहीं हो पाते हैं। तो आइए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ प्यारे बच्चों। चौथा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है प्यारे बच्चों कि जब कोई चारा लेकर नहीं आया तो दोनों मित्रों ने क्या किया। दोनों ने दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू की, लेकिन जब रात में भी भोजन देने कोई नहीं आया तो दोनों मित्रों ने वहां से भागने के बारे में सोचा। करता मरता क्या ना करता। तो दोनों को जब कोई रास्ता नहीं दिखाई तो दोनों ने सोचा कि अब यहाँ से भाग लिया जाए, तभी जान बचेगी, वरना यहाँ बिना खाने के तो मर जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं पांचवें और अंतिम प्रश्न की तरफ। तो प्यारे बच्चों, पांचवा और अंतिम प्रश्न हमारा है कि इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। क्या आपसे किसी ने हिम्मत ना हारने के लिए कहा है? कब और क्यों, विस्तार से बताइए। आप जब भी कभी निराश होते हैं और ऐसा कुछ होता है तो कोई ना कोई आपकी हिम्मत बंधाता है और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, तो उसी के बारे में हमें लिखना है। मैं यहाँ अपना अनुभव आपको बताता हूँ, आप अपना अनुभव लिखिएगा।
तो पांचवा और अंतिम प्रश्न का उत्तर है प्यारे बच्चों, हाँ, मेरे शिक्षक के अलावा मेरी माँ मुझे हमेशा शाबाशी देती है और मेरा हौसला बढ़ाती है जब भी मैं हिम्मत हारने लगता हूँ, क्योंकि वो मुझे समझती है और मेरी छोटी छोटी तकलीफ़ों को भी। मैं 10वीं कक्षा में फ़ेल हो गया था, मैंने पढ़ाई नहीं की थी, सब मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहे थे, लेकिन मेरी माँ ने मुझे ऐसे समय पर हिम्मत दी और फिर से मेहनत करने को कहा। फिर से परीक्षा देने पर मैं अच्छे अंकों से पास हुआ। अगर ऐसे बुरे समय पर मेरी माँ भी औरों की तरह ताना देती तो शायद मैं टूट जाता, लेकिन मेरी माँ हमेशा मेरा साथ देती है, चाहे कितनी ही बड़ी मुसीबत हो। उनकी हर बात में प्यार और संदेश छिपा होता है, क्योंकि माँ ही हमारी पहली गुरु होती है। तो मेरी माँ मुझे हमेशा हिम्मत देती है, आगे बढ़ने को प्रेरित करती है, कभी भी मुझे निराश या दुखी नहीं होने देती है। हमेशा मेरे कंधे पर, सर पर उसका आशीर्वाद की तरह हाथ रहता है। तो आपके जीवन में भी किसी ना किसी ने आपको हिम्मत दी होगी या देता होगा, वही अनुभव आपको लिखना है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये गद्यांश और आज का प्रश्न अभ्यास बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, और विदा लेने से पहले खास बातें, हाथ धोते रहिएगा, मास्क लगाकर बाहर निकलिएगा, भीड़ भाड़ में उचित दूरी का ध्यान रखिएगा। केस कोरोना के बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। तो मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं।